हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, आपका आज का पेपर है क्लास 8 का इवनिंग शिफ्ट का। तो आज हम इसमें बच्चों करने वाले हैं सेक्शन ए। और सेक्शन ए में जैसा कि आप सभी को बताया, फर्स्ट क्वेश्चन के 12 पार्ट होते हैं। तो चलिए उसे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो पहला है आपका क्वेश्चन, इसमें पहले का पहला भाग, बल की प्रबलता प्राय इसके डैश से मापी जाती है। द स्ट्रेंथ ऑफ ए फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स। तो इसका आंसर है बच्चों मैग्नीट्यूड या परिमाण। ठीक है बच्चों। अगला भाग है इसका, मलेरिया डैश के द्वारा होता है। मलेरिया इज कॉज्ड बाई। अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो बच्चों इसका आंसर है प्रोटोजोआ, जो आपने सूक्ष्मजीव के एक प्रकार में पढ़ा था। लेकिन अगर बच्चे मच्छर भी लिख देंगे तो भी बच्चों को नंबर मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों। इसका तीसरा भाग है बच्चों, जब डैश को जल में विलय करते हैं तो सल्फरस अम्ल प्राप्त होता है। When dash is dissolved in water, sulfuric acid is formed। तो इसका आंसर है बच्चों SO2 या सल्फर डाइऑक्साइड बच्चों। चलिए अगला भाग देखते हैं इसका। तीसरे का जो दूसरा भाग है, जब सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो डैश गैस उत्पन्न होती है। When sulfur reacts with oxygen, dash gas is produced। तो इसका आंसर भी सेम है बच्चों, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है बच्चों, चौथा भाग जो है, चौथे के भी दो भाग हैं बच्चों। पहला भाग है, यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ पर क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दबाव उतना ही कम होगा। स्मॉलर द एरिया स्मॉलर द प्रेशर ऑन ए सरफेस फॉर द सेम फोर्स। तो बच्चों ये गलत है। ठीक है। फिर है इसका दूसरा भाग बच्चों, द्रव तथा गैस बर्तनों की दीवारों पर दाब लगाते हैं। लिक्विड एंड गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन दी वॉल ऑफ देयर कंटेनर्स। तो बच्चों ये सही है। ठीक है। इसका पांचवा भाग क्या कहता है बच्चों, कवक एवं जीवाणु सामान्यतः समूह में रहते हैं। फंगस एंड बैक्टीरिया जनरली लीव्स इन ए ग्रुप। तो ये क्या है बच्चों, ये सही है। फिर इसका छठा भाग है बच्चों। छठा भाग क्या कहता है, सामान्यतः अधातुओं जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो सही है बच्चों, ये अभिक्रिया नहीं करते हैं जय। ठीक है बच्चों, सॉरी ये ट्रू है इसका बच्चों, ये अभिक्रिया नहीं करते हैं, निशान गलत लग गया था। अधातुओं ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होती हैं। नॉन मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये स्टेटमेंट गलत है बच्चों, ये फॉल्स है। आगे बढ़ेंगे बच्चों। इसमें आपका सातवां भाग, प्रतिजैविक को परिभाषित कीजिए, डिफाइन एंटीबायोटिक्स। तो एक चीज समझ लीजिए बच्चों, जो दवाइयाँ किसी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव की वृद्धि को या ग्रोथ को रोक देती हो या फिर उसे मार देती हो या किल कर देती हो उसे, उस तरह की दवाइयों को हम प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं बच्चों। यानी द मेडिसिन दैट किल्स और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। यानी वह दवाइयाँ जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि या उनकी मृत्यु का कारण बनती हो, उनको हम क्या कहते हैं, प्रतिजैविक कहते हैं बच्चों। इसका आठवां भाग देखते हैं बच्चों, घर्षण सभी डैश वस्तुओं पर लगता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन ऑल डैश ऑब्जेक्ट। तो ये है बच्चों गतिशील या मूविंग बच्चों। फिर है किन्हीं दो रोग वाहकों के उदाहरण लिखिए। तो रोग वाहकों के उदाहरण सबसे आसान है बच्चों, एक तो मक्खी हो गया, दूसरा आपका मादा एनाफिलिस मच्छर हो गया यानी हाउस फ्लाई, एंड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो बच्चों। फिर है आपका 10वां भाग बच्चों। 10वां भाग क्या कहता है, सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है।
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो बच्चों ये सत्य है, हम किसकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप की सहायता से या सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं बच्चों। फिर इसका 11वां भाग देखते हैं बच्चों। कॉपर के बर्तनों पर जमी हल्की हरी परत कॉपर हाइड्रोक्साइड और डैश का मिश्रण होती है। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर मेटल वेसल इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड डैश। तो ये बच्चों आपको अलग से भी बताया गया था जब मैंने आपको पार्ट पढ़ाया था, कौन सा, पदार्थ, धातु एवं धातु या आपका मेटेरियल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसमें क्या बताया था, CuSCO3 कॉपर कार्बोनेट और जो आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड है, इसका मिश्रण होता है ये, जो हरे कलर की परत से जम जाती है कॉपर के तांबे के बर्तनों में बच्चों। फिर आपका 12वां भाग बच्चों, इसका आखिरी भाग, नाइट्रोजन पदार्थ मृदा की उर्वरकता में वृद्धि करते हैं। नाइट्रोजन सब्सटेंसेस इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो ये सत्य है बच्चों। ये कैसे सत्य है, अगर आपको कुछ याद हो तो हमारा जो सूक्ष्म जीव वाला जो चैप्टर है उसमें हम आखिरी में क्या पढ़ते हैं, नाइट्रोजन चक्र पढ़ते हैं, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ते हैं। वो क्या करते, किस काम आती है बच्चों, मिट्टी की उर्वरकता क्षमता को या फर्टिलिटी को बढ़ाने काम आती है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हो गया। तो बच्चों ये हो गया आपकी वीडियो कंप्लीट और सेक्शन ए भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।